एनआर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। यह प्रश्न पत्र 2 घंटे का होता है और इसका पूर्णांक 50 होता है। क्या निर्देश दिए गए हैं? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में लिखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन है एडम्स का, कि कमेनियस का, कि जॉन डीवी का, कि रॉस का। प्रश्न 2 है, फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है। नंबर 1 किंडरगार्टन, नंबर 2 बाल उद्यान, नंबर 3 हस्तकला, नंबर 4 फिल्म प्रोजेक्ट। प्रश्न नंबर 3, जनसंचार का यांत्रिक साधन है। नंबर 1 टेलीविजन, नंबर 2 टेप रिकॉर्डर, नंबर 3 कंप्यूटर, नंबर 4 उपयोग सभी। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि रूढ़वादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। नंबर 1 प्रौढ़ों की, नंबर 2 बालिकाओं की, नंबर 3 बालकों की, नंबर 4 दिव्यांगों की। प्रश्न नंबर 5, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है। नंबर 1 है ऑप्शन ए सामाजिक मूल्य, ऑप्शन बी वैयक्तिक मूल्य, ऑप्शन 3 मानव मूल्य, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है। नंबर 1 विद्या से, नंबर 2 ज्ञान से, नंबर 3 बोध तथा विनय से, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन ए ज्ञान अर्जित करना, ऑप्शन 2 मूल्य विकसित करना, ऑप्शन 3 निर्वाण की प्राप्ति, ऑप्शन 4 बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 8, विद्या में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं। नंबर 1 विलियम जेम्स, नंबर 2 रूसो, नंबर 3 महात्मा गांधी, नंबर 4 रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करता है। यह कथन है नंबर 1 महात्मा गांधी का, ऑप्शन 2 रविन्द्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन 3 गिजुभाई बधेका का, ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 10, गिजुभाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी बाल देवो भव, बालक ही भावी नागरिक, बालक की शिक्षा उत्कृष्ट हो, बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीनों भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया। मॉन्टेसरी ने, फ्रोवेल ने, डाल्टन ने, रूसो ने। ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 2007 में, कि 2005 में, 2009 में, कि 2010 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था।
पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि के रोकने के उपाय बताना, प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, एड्स नियंत्रित करना, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करना। क्वेश्चन नंबर 14, वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1854 में, 1854 में, 1854 में कि 1856 में कि 1855 में कि 1814 में? क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1986, 1996 में। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 17, शिक्षा त्रिमुखीय प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 16, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 19, परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? प्रश्न नंबर 20, प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न नंबर 21, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? प्रश्न नंबर 22, डॉक्टर मेरी मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 23, समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 24, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। प्रश्न नंबर 25, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 26, बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 27, जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 28, वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं? प्रश्न नंबर 29, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 30, जन संचार के यान्योत्तरों साधनों के नामोल्लेख कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 31, बालकों की शिक्षा के संदर्भ में गिजुभाई के विचारों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। प्रश्न नंबर 32, बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 33, जातिवाद एक जटिल सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्या है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। लैंगिक असमानताओं से क्या अभिप्राय है? शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानता के प्रति समझ किस प्रकार विकसित किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 35, भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या अभिप्राय है? इस भूमंडलीय ताप वृद्धि पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 36, मानवीय मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? संक्षेप में अपने विचार लिखिए। प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में शिक्षा एवं शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 38, लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा की क्या भूमिका है, संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 39, जल संचयन एवं संरक्षण की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। प्रश्न नंबर 40, सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द की विशेषताएं लिखिए। धन्यवाद।